नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th का इंटीग्रेशन करा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। इसकी ये एक्सरसाइज है 7.11 और 10th क्वेश्चन से हम कर रहे हैं। 1 से 9 क्वेश्चन तक हमने पहली वीडियो में अपलोड कर रखे हैं और बाकी सभी एक्सरसाइज भी इसकी हमने वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आप उन्हें शुरू से देख लें तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.11 एक्सरसाइज। 10th क्वेश्चन क्या है, 0 to पाई अपॉन 2 log sin x माइनस log sin 2x और ये dx। तो देखिए हमने इसे i सपोज कर लिया। i का मतलब तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन है। तो i इसको क्या कह देते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन है इसका करना है तो इसका नाम हमने i रख लिया है। तो i किसी को भी रख सकते हैं नाम। तो 0 to पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। अब देखिए log में क्या होता है कि पावर जो होती है वो यहाँ पावर होती तो बाहर आ जाती है। देखिए ऐसे ये है log x की पावर m है तो ये m पावर क्या आती है, बाहर आ जाती है। तो ये है, या ऐसे कहते हैं अब ये बाहर है तो यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं ये लाइन। तो मैंने क्या किया कि ये पावर यहाँ लिख दी। अब लिख दी log sin स्क्वायर x हो गया माइनस log अब sin 2x और 2 sin x cos x लिख दिया। अब आप क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n। तो ये m और अपॉन n। तो देखिए sin x एक पावर इससे कैंसिल हो गई। अब sin अपॉन cos क्या बचेगा, tan। तो log tan x अपॉन 2, ये देखिए m अपॉन n फिर हो गया। तो log m अपॉन n ऐसे फॉर्मूला लगा दें log m माइनस log n। तो log tan x माइनस log 2। अब dx, अब इन्हें अलग अलग कर दें, इसका अलग लिख दें, इसका अलग लिख दें dx। देखिए इसे हमने i1 सपोज कर लिया है क्योंकि इसका हम अलग से करेंगे और इसके इंटू में तो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अपर लिमिट हम रखते हैं, फिर माइनस लोअर तो पाई बाई 2 माइनस 0 और log 2। तो पाई अपॉन 2 log 2 तो ये आ गया और ये इसे i1 ले लिया। इसे अलग से सॉल्व करके यहीं रख देंगे बाद में। कैसे, i1 हमने इसे माना है। अब प्रॉपर्टी होती है ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स और 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमने अलग से प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ती हैं। हमने यहाँ पर इससे पहले एक वीडियो बनाई है जो कि उसमें हमने केवल प्रॉपर्टीज बताई हैं और उनके प्रूफ्स बताए हैं, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं। तो i1 इक्वल टू ये है। अब यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, यानी कि लिमिट माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, लिमिट माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया ये log tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये हो गया cot। अब log cot x dx। अब वो समीकरण 1 थी, वो 2 थी और ये है 3। तो दोनों को हमें जोड़ना होता है हमेशा। जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद आता है उससे पहले दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया। तो 2i1 और i1 क्या हो गया, 2i1 log tan x था एक में और एक में क्या है, ये log cot x है। दोनों जोड़ दें। अब देखिए log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n। अब tan x इंटू कॉट एक्स, tan इंटू कॉट क्या होता है 1। क्यों, कॉट को 1 अपॉन 10 लिखेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो log 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये आया आपका 0। तो इंटीग्रेशन i1 कितना आ गया 0। इस i1 की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 क्या थी आपकी, यहाँ पर थी ये वाली। तो यहाँ पर i1 का मान क्या रखते हैं 0। तो 0 माइनस ये रह जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 0 माइनस पाई बाई 2 log 2। तो आपका आंसर आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2। अब कई बार बुक में इस तरीके से आंसर बना देते हैं, कैसे, ये माइनस है 1 यहाँ पर तो उसे पावर में ले जाएं आप। तो -1 हटाकर यहाँ पर पावर में लिख दें, मैंने अभी जो रूल बताया। तो 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो आपका बुक में आंसर ऐसा हो सकता है। तो ये आप लिख लें। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 10th था। अब 11th क्वेश्चन पर आइए। तो 11th क्वेश्चन में है -92 प्लस 90 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो आई तो हमने मान नहीं है, आई मान लिया हमने। -92 प्लस 90 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो हमें साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो उन्हें चेंज करना होता है। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, देखिए 2 साइन स्क्वायर ए क्या निकल जाएगा। अब cos 2 इधर लाएंगे तो 1 माइनस cos 2a। अब 2 को इसके अपॉन में ले जाएं
तो ये हो जाएगा हाफ और 1 माइनस कॉस 2a। तो ये वाला हमने रूल लगा दिया, यानी साइन स्क्वायर a को क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2a और अपॉन 2। तो ये a की बजाय x है तो 1 माइनस कॉस 2x और ये हाफ। अब इनका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, हाफ से कोई मतलब नहीं, 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस का साइन और 2x का दोबारा तो वो अपॉन में लिख दिया। लोअर अपर लिमिट ये है ही आपकी। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे आप अपर लिमिट, तो π/2 रखा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जब रखेंगे π/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई। तो ये ब्रैकेट समाप्त हो गई अपर लिमिट की। माइनस अब लोअर लिमिट रखनी है तो माइनस π/2 रखेंगे आप, और ये माइनस अब इसमें रखेंगे आप, तो अब π/2 रखेंगे या माइनस π/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बचेगा। अब देखिए साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब π/2 माइनस 0 ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये 0 हो गया। अब देखिए 90 और 90 180 होता है, π/2 पाई हो गया। तो ये हाफ तो इसके मल्टीप्लाई में है, तो π/2 आंसर आ जाएगा आपका 12th 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इसे आई सपोज कर लिया मैंने, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एक इक्वेशन नंबर 1 हो गई। प्रॉपर्टी लगाएंगे आप 0 to a f(x) dx, 0 to a, अब लिमिट में से x माइनस करें, a माइनस एक्स dx। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता, अगर ये x ना होता तब तो हम इसे सिंपली कर ही देते इंटीग्रेशन। इस x को हटाने के लिए ये प्रॉपर्टी बनी है। तो प्रॉपर्टी कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल उनका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं जिससे कि हमसे हो जाए। अब देखिए ये प्रॉपर्टी लगाते ही पाई माइनस एक्स, यहाँ भी पाई माइनस एक्स लिखेंगे। साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, यानी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब ये इक्वेशन हो गई 2 और एक ये है, इन दोनों को हमेशा जोड़ते हैं। तो हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख दिया। अब देखिए दोनों के अपॉन में तो सेम राशि है, तो एलसीएम तो वही हो गया। इसके ऊपर x है और इसके ऊपर पाई माइनस एक्स है, तो x प्लस पाई माइनस एक्स। अब देखिए x कैंसिल हो गया, ये क्या बटा 0 to पाई और पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो इसका हमें अब करना है, तो देखिए 2i इक्वल टू पाई बाहर निकाल लिया, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या करेंगे आप, देखिए पाई इसे 2 इधर को ले गए तो π/2 0 to पाई। अब इसे क्या कर दिया हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, 1 प्लस साइन को क्या कर दिया 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे कि हमें ये फायदा होगा। नीचे क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर एक्स से 1 को भी डिवाइड कर दें और इसको भी डिवाइड कर दें, तो 1 को डिवाइड कर दिया मैंने और साइन को भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं, कॉस को 2 जगह, कॉस स्क्वायर है ना, तो साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस, ये बनेगा टेन और ये बनेगा सेक, तो ये बन गया सेक एक्स टेन एक्स, और ये आपका पता ही है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स। तो 0 to पाई लिमिट है ही, तो सबसे पहले क्या रखते हैं अपर, तो अपर लिमिट रखिए 10 पाई सेक पाई हो गया माइनस, अब लोअर लिमिट 10 0 सेक 0। अब देखिए 10 पाई की वैल्यू 0 होती है, सेक पाई क्या होता है -1, माइनस यहाँ पहले से ही है तो +1 हो गया, माइनस 10 0 0, सेक 0 होता है 1 प्लस का 1, तो माइनस साइन तो है ही है, माइनस हो गया। अब इसे ब्रैकेट खोल दें, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पाई बचा, तो ये आंसर आ गया पाई। 13 माइनस π/2 से π/2, साइन की पावर क्या है 7, अब ये dx, तो साइन की पावर 7x यानी कि 7 है, और ये साइन x की पावर 7। अब देखिए एक प्रॉपर्टी है ये -a to a f(x) dx। अब इसके 2 आंसर हो सकते हैं, या तो 2 से मल्टीप्लाई होगी और एक लिमिट समाप्त हो जाएगी माइनस वाली, तो 0 to a हो जाएगी ये लिमिट f(x) dx, या फिर इसका आंसर होगा 0 कब, ये 2 से गुणा होगी और एक लिमिट समाप्त होगी, तब कब, जब f सम फलन हो। अब इसका आंसर या तो 0 होगा कब f विषम फलन हो। तो सम फलन और विषम फलन कब होते हैं मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए f अब फलन में माइनस एक्स करें और वो माइनस एफ एक्स आ जाए तो ये कैसा होता है विषम फलन, और प्लस आता है तो सम फलन। जैसे कि मैं यहाँ पर लेकर समझाता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर 7,
मैंने एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स कर दिया, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन की पावर 7x। अब ये क्या है, माइनस एफ एक्स हो गया, क्योंकि ये लौट कर वही आ गया एफ एक्स, तो साइन एक्स की पावर 7, ये लिया था हमने एफ एक्स, तो यहाँ क्या हो गया एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आया, तो इसे क्या बोलेंगे, एफ एक्स विषम फलन है। जब एफ एक्स विषम फलन है तो उसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आप 0, यानी कि आपको ये समझाना है। तो एक तरीके से ये सवाल आपने सॉल्व यहाँ कर दिया ना, तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। वैसे इसे करना थोड़ा सा कठिन काम है, तो ये प्रॉपर्टी इसी काम के लिए हमारी बनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम 14 में क्या है, 0 to 2 पाई कॉस की पावर 5 dx। अब ये क्या है, 0 to 2a एफ एक्स dx। ये प्रॉपर्टी आपकी, ये आपकी प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो हम प्रॉपर्टी का नंबर याद नहीं रखते हैं, प्रॉपर्टी का पूरा क्या प्रॉपर्टी है वही लिख देते हैं। इससे फायदा है, क्योंकि अलग अलग राइटर्स में कई प्रॉपर्टी के नंबर चेंज हैं, तो आप ये प्रॉपर्टी सीधी याद करनी ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी का नंबर भी तो तभी लिख पाएंगे जब आपको याद होगी। तो देखिए ये है इसकी प्रॉपर्टी, 0 से 2a लिमिट हो, 2a का मतलब कुछ भी लिमिट हो, 0 से है लिमिट। यहाँ पर या तो हम करेंगे लिमिट को हाफ और 2 से मल्टीप्लाई, या फिर इसका आंसर होगा 0। कैसे भाई, ये जब होगा 2 से मल्टीप्लाई जब होगा जब ये एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए, यानी कि लिमिट में से एक्स माइनस करें फंक्शन का, तो कोई फर्क ना पड़े, वही वापस आ जाए। और अगर ऐसा हो जाए कि माइनस एफ एक्स वापस आए, तो उसका आंसर सीधा 0 लिख देंगे। तो चलिए मैं इसमें समझाता हूं कैसे। एफ एक्स यानी ये फंक्शन तो यह है ही आपका, तो एफ एक्स ले लिया। अब मुझे करना है जो लिमिट है, क्या है लिमिट 2 पाई, तो लिमिट में से अभी माइनस करना था मुझे, तो 2 पाई माइनस एक्स निकाला मैंने, तो कॉस की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। अब ये चौथे चतुर्थांश में है, तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये तो कॉस ही रहा, तो लौट कर एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रॉपर्टी ये वाली मतलब फर्स्ट टाइप की लग जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस लिमिट को हाफ करना है और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए फिर अब ये आ गई लिमिट, फिर फंक्शन अभी हमसे सॉल्व नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो एफ एक्स अब हमने फिर सपोज किया कॉस की पावर 5x। अब लिमिट क्या है पाई, तो एफ पाई माइनस एक्स निकालेंगे। अब आप तो पाई माइनस एक्स करेंगे, तो कॉस की पावर 5 है और एक्स के प्लेस पर क्या करेंगे आप, पाई माइनस एक्स। अब कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो देखिए इस बार लौटा फंक्शन क्या है, माइनस एफ एक्स, तो ये विषम फलन, मतलब एक तरह से ये प्रॉपर्टी लग गई। तो इसका आंसर क्या होना है, 0। तो इसका आंसर इसलिए, ये तो 2 ऐसे ही रहा, इसका आंसर क्या हो गया आपका 0, तो फाइनल आंसर आपका 0 हो गया। 15 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब देखो आई मान लिया हमने, 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस, ये इसे समीकरण नंबर 1 हो गई। प्रॉपर्टी वही, ये सबसे ज्यादा लगती है, 0 to a एफ एक्स 0 to a एफ ए माइनस एक्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं सभी जगह, यानी कि लिमिट में से x माइनस करना है, तो पाई बाई 2 माइनस करना है सभी जगह। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स सभी जगह लिख दिया हमने, साइन 90 माइनस थीटा एक्स। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, और ये होगा साइन एक्स, नीचे ये कॉस और साइन। अब ये एक तरीके से माइनस कॉमन लें, तो 0 to पाई बाई 2 तो पहले जैसा बन जाएगा, नहीं साइन एक्स पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 1 भी यही है और 2 भी यही है, बस माइनस का अंतर है। तो 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये और इसे जोड़ोगे तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू 0, 2 अपॉन में जाएगा 0 के, तो i इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर, इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 15। 16 क्वेश्चन में क्या है, 0 to पाई लॉग। अब लॉग के अंदर क्या, 1 प्लस कॉस, आई तो मानते ही है, माना आई इक्वल टू ले लिया हमने, प्रॉपर्टी ये फिक्स है। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अब वो लिमिट में से माइनस करना है, 0 to a एफ ए माइनस एक्स, तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आई इक्वल टू हो गया 0 to पाई और लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स।
अब cos पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस है बाहर तो ये माइनस, तो माइनस कॉस एक्स हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब 1 और ये 2 दोनों को क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो 2i इक्वल टू हो गया 0 टू पाई log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स। अब ये log m और प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा। 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। 2 पावर बाहर ले सकते हैं। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई हमारा आ गया ये फाइनल। अब इसमें हमें प्रॉपर्टी लगानी है ये कब लगती है, जब इसमें लिमिट में से x माइनस करने पर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। देखो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो ये प्रॉपर्टी होती है 0 टू 2a। 2a का मतलब कोई भी लिमिट हो उसका हाफ करना होता है। तो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लिमिट हाफ हो गई एफ एक्स डी एक्स। कब, जब एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स ही रहे, यानी कि लिमिट में से x माइनस करने पर फंक्शन ही बना रहे। तो जैसे मैं यहाँ पर लेकर दिखा देता हूँ आपको, भाई ये एफ पाई माइनस एक्स करिए आप, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी लग सकती है। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट जैसी भी थी उसका हाफ कर दिया, पाई अपॉन 2 कर दिया, और लॉग साइन एक्स डी एक्स। ये समीकरण आपकी 1 हो गई। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, क्या, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। तो इसमें मैं प्रॉपर्टी आपकी ये लगा रहा हूँ। तो अब इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। भाई इसमें आपका ये है log साइन एक्स, तो इसमें मैंने लगा दिया ये वाली प्रॉपर्टी। कौन सी, ये प्रॉपर्टी लगा दें, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए 1 और 2 को आप जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें। दोनों में 2 तो है ही, जो 2 लिख दिया मैंने, और log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स। अब log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स हो गया, तो देखिए ये log m प्लस log n, तो log mn हो गया ये आपका। अब log mn, अब ये देखो साइन एक्स कॉस एक्स है, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो हो जाएगा साइन 2x, और अपॉन में 2 बच जाएगा। अब क्या फॉर्मूला लगाना है हमें, log m अपॉन n है, तो log m माइनस log n, तो log साइन 2x माइनस log 2, तो अलग अलग भी कर दिया हाथ के हाथ। तो 2 इंटू log m माइनस 2, तो ये रहेगा ही, और log 2। अब देखिए प्रथम भाग में हम केवल क्या मानेंगे, 2x को t मानेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास शुरू में ही क्या है, x है, तो हमें वैसे भी साइन कॉस टेन जो भी हों उनके साथ x ही बनाना होता है, यानी कि अकेली राशि। तो 2x को t माना, dx इक्वल टू क्या हो गया, हाफ dt, 2 अपॉन पहुंच गया। तो अब ये dt अपॉन 2 लिख देंगे हम, तो ये तो चलो कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये क्या बचा, log साइन t और dt। लिमिट चेंज करिए, तो देखिए अब अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे, लोअर लिमिट तो कितने आएगी, 0, तो लोअर लिमिट हो गई 0। अब अपर लिमिट क्या है, पाई अपॉन 2, यहाँ पाई अपॉन 2 लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई, तो पाई, तो लिमिट हो गई 0 टू पाई। ठीक, लिमिट आपकी हो गई 0 टू पाई। अब प्रथम भाग तो ये हो गया, द्वितीय भाग तो वो जैसा था वैसा है ही। अब यहाँ तो ये क्या है भाई, द्वितीय भाग में -2 और ये log 2 से कोई मतलब नहीं है हमारा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, x होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने, इसे अभी ऐसे ही रहने दिया है। तो इंटीग्रेशन लिख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो इधर का तो आपका सॉल्व हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, log 2 बचा, तो यानी कि पाई log 2 बच गया। अब इधर का काम करना है हमें, log साइन t dt हम चाहते हैं x होता, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है आपकी a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो t का हमने क्या बना दिया, x बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये अब हमारा लौट कर i आ चुका है। भाई ये क्या था, i था, यहाँ पर देख लें आप,
ये हमारा क्या था आई, log sin x dx क्या था आई। तो इसके प्लेस पर हमने क्या रख दिया है, आई रख दिया है। तो ये तो हो गया आई और माइनस 5/2 पाई log 2। अब आई इधर माइनस होगा, 2i माइनस आई क्या बचेगा आई। तो आई इक्वल टू फाइनल आंसर आपका माइनस पाई log 2 हो गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आपका ये क्वेश्चन नंबर था 16 है। आप अगला क्वेश्चन 17 है, 0 to a स्क्वायर रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, आई मान लें आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। प्रॉपर्टी ये है ही, काफ़ी यही लग रही है जब से 0 to a एफ एक्स और 0 to a माइनस एक्स यानी लिमिट माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिमिट जो भी है a है, तो हमने आई इसमें मतलब इंटीग्रेशन लिखा और ये प्रॉपर्टी लगा दी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमें क्या करना है, लिमिट में से x माइनस करना है। तो लिमिट में से मैंने सभी जगह x माइनस कर दिया है, यहाँ भी a माइनस एक्स लिख दिया, यहाँ भी a माइनस एक्स लिख दिया, a माइनस और x के प्लेस पर a माइनस एक्स लिख दिया। अब क्या होगा कि ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब इसे ब्रैकेट खोलेंगे आप, क्या a माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो a माइनस a प्लस एक्स, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब समीकरण 1 और 2 को हमें जोड़ना है, दोनों के अपॉन में देखिए सेम राशि है, ऊपर की राशियां जुड़ जाएंगी। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो मैंने एक बार ऐसे लिख दिया है, तो इनका एलसीएम तो एक जैसा ही है, तो ये प्लस ये बचा। अब देखो दोनों सेम हो गई है राशि, तो ये कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अब वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो 2 अपॉन में आ जाएगा। तो i इक्वल टू a/2 आपका आंसर बन गया है। अगला क्वेश्चन 18th, तो 18th में है 0 to 4 x माइनस 1 dx। आई मान लिया मैंने 0 to 4 x माइनस 1 का मॉडुलस और ये dx। अब देखिए इसमें ये देखना पड़ता है जो x माइनस 1 है कि लिमिट हमें चेंज करनी है। तो जैसे ये अब यहाँ पर 1 से छोटी राशि रखें, यहाँ पर जैसे हाफ रखोगे तो क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। यानी 1 से छोटी राशि कुछ भी रखेंगे आप तो ये माइनस आता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि 0 से 1 तक कुछ रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा। तो लिमिट इस हिसाब से टूटती है इसकी मॉडुलस की। हमें देखना होता है कितनी लिमिट पर ये पॉजिटिव कितनी पर निगेटिव। तो 0 से 1 तक ये क्या है, इसका साइन निगेटिव रहेगा। अब 1 से आगे चलोगे तो वही 0 to 1 तो यहाँ हो गया है, अब 1 से शुरू होगी तो 1 से बड़ा, यानी कि यहाँ पर 1 से बड़ा रख दें आप। देखो आप 2 रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा 1। तो 1 से आगे कुछ चाहे 1.2 रखें 1 से बड़ा तो क्या आएगा 0.2, तो कैसा हो गया पॉजिटिव। तो आपका 1 से 4 तक कुछ भी रखेंगे नंबर तो कैसा रहेगा ये पॉजिटिव। भाई 1 से 4 यहाँ रखा है मैंने तो कैसा रहा पॉजिटिव। 0 से 1 पर क्या रहा ये निगेटिव, और 1 से आगे चले 1 से 4 तक सब मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। अब देखिए माइनस अंदर गुणा कर लें, चलो तो 1 प्लस का हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है। 1 का x का x स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 प्लस x का x स्क्वायर अपॉन 2 x का 1 का x। अब लोअर लिमिट है 0 1 अपर लिमिट ये हो गई। तो अपर लिमिट रखो पहले 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 1/2 माइनस लोअर लिमिट पर सब 0 हो गया प्लस। अब अपर लिमिट रखो 4 रखोगे जब तो 4 चौक 16/2 माइनस 4। अब माइनस का साइन लोअर लिमिट रखो तो 1/2 आएगा 1 का स्क्वायर 1 तो 1/2 माइनस 1। अब देखिए 1 माइनस हाफ तो हाफ बचा प्लस ये तो 2 से 8 बार कट जाएगा तो 8 माइनस 4 माइनस ये हाफ में से 1 माइनस करोगे तो माइनस हाफ बचेगा। तो देखिए 8 में से 4 माइनस करो 4 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया हाफ। अब इन्हें सबको जोड़ दो, हाफ और हाफ 1 और 4 5, तो ये आपका आंसर बन गया। 19 क्या है, दर्शाइए कि 0 to a एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स बराबर 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है यदि f और g को एफ एक्स बराबर ये लिखें और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स को 4 लिखें। मतलब ये रिलेशन दे रखे हैं
हमें क्या दिखाना है, सिद्ध करना है कि 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर होता है 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, एफ ए माइनस एक्स की जगह एफ एक्स लिख सकते हैं, जी ए माइनस एक्स की जगह ये इधर जी ले जाएंगे तो 4 माइनस जी एक्स बनेगा। तो देखिए करते हैं तभी पता चलेगा। तो हमने यहाँ पर इसे आई लिख दिया, आई फॉर इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी ये लगेगी ही 0 to a एफ एक्स और 0 to a एफ ए माइनस एक्स। तो मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी, सभी जगह a माइनस एक्स लिख दिया, a माइनस एक्स लिख दिया, डी एक्स हो गया। अभी हमने बताया था एफ ए माइनस एक्स को क्या लिखेंगे आप, एफ एक्स, तो इसे मैंने एफ एक्स लिख दिया। अब ये दिया है आपका जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स 4, तो अब इसे इधर ले जाएं तो 4 माइनस जी एक्स हो जाएगा। तो जी ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 माइनस जी एक्स, तो यहां पर रख दिया मैंने 4 माइनस जी एक्स। एफ एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अब देखिए ये लौट कर वही आ गया जो लेकर चले थे आई, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, आई तो इधर चल ही रहा था, आई और आई क्या हो गया 2i, और ये अपना है ही, तो 4 0 to a एफ एक्स। अब देखें 2 से ये कैंसिल भी हो सकता है, 2 2 4, तो आई क्या आया आपका फाइनल 2 और 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो आपका ये आपका आंसर हो गया, या कह दें आई के प्लेस पर आई क्या माना था ये, तो आई के प्लेस पर ये रख दिया, तो एफ एक्स और जी एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 to a एफ एक्स। तो आपका ये इस तरीके से प्रूफ हो गया है। 20 क्वेश्चन क्या है, माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2 लिमिट है, और एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5 और प्लस 1, सबको अलग अलग कर दें हम, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। अब प्रॉपर्टी है एक, माइनस से लिमिट प्लस हो एफ एक्स डी एक्स तो आंसर 0 होता है कब, जब एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए, यानी विषम फलन हो। तो एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखें किसी फंक्शन में और वो माइनस हो जाए तो हम इसका आंसर 0 लिख देंगे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। कैसे, एक एक करके मैंने लिया है। एफ एक्स एक्स क्यूब है, सबसे पहला फंक्शन लिया मैंने, एफ माइनस एक्स निकालिए तो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है, माइनस एक्स क्यूब, तो ये क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। तो यानी कि इसका आंसर आपका होने वाला है 0। अब 4 वो एक्स कॉस एक्स लिया, इसमें रखिए माइनस, तो माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, कॉस तो माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ये माइनस बना रहा तो ये भी लौट कर आया माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स इक्वल टू 10x लें, भाई ये थर्ड है, ये 5 तो विषम पावर है उसके कोई बात ही नहीं है, लो लिख लो, तो ये है। अब एफ माइनस एक्स लें तो 10 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, अब माइनस की पावर विषम होगी तो वो माइनस ही रहेगा, तो आपका लौट कर आ गया ये माइनस 10 की पावर 5x, और ये क्या चीज थी, एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स। तो देखिए ये तीनों, यानी कि ये तीनों हमने प्रूफ कर दिए कि ये विषम फलन हैं, तो इनके आंसर क्या होगा 0 0, तो 0 0 0, और ये 1 बचा केवल ये वाला। अब 1 का इंटीग्रेशन हम जानते ही x होता है माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2 लिमिट इक्वल, पहले अपर लिमिट रखोगे x के स्थान पर, माइनस साइन लगाओगे, फिर लोअर लिमिट रखोगे, वो माइनस पाई बाई 2 है, ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए पाई बाई 2 जोड़कर पाई होगा, ये आपका आंसर हो गया C। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। अब एक और ऑब्जेक्टिव बचा है, आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो ये 21 है, 0 to पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए आई मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये प्रॉपर्टी तो है ही, देखिए 90% से ज्यादा क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लग रही है। 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a और लिमिट में से x माइनस कर दो, तो इसमें पाई बाई 2 में से x माइनस करें सभी जगह, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो आई। अब साइन का हो गया कॉस और कॉस का हो गया साइन। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को आप जोड़ते ही हैं तो 2i हो जाता है इधर, तो i और i, और ये दोनों मैंने बिल्कुल उठा करके ऐसे ही जोड़ दिए हैं। अब देखिए log m प्लस log n, क्या फॉर्मूला होता है, log mn, तो ये इंटू ये। अब ध्यान से देखें
4 + 3 sin x, 4 + 3 sin x कैंसिल हो गए, 4 + 3 cos x ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 1, log 1 क्या होता है 0, तो 2i = 0, तो i = 0, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। आपका इसी तरीके से सिलेबस घर पर होता रहेगा। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो समय से मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।